अस्सलाम वालेकुम। आज एक रियल केस से ही अपनी वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। मलेशिया के एक इलाके में बिल्कुल रियल केस है। इसका प्रूफ भी आप मीडिया पे भी आपने देखा होगा, लोगों ने बताया भी होगा। तो वो ये है कि जी कुछ एक दो इलाकों से कुछ लोग पकड़े गए हैं फॉरेनर, जो यहाँ पे लीगल काम कर रहे थे। लीगल क्या काम कर रहे थे? ऑनलाइन वर्क कर रहे थे। लोगों को पता ही नहीं है ऑनलाइन वर्क करने का भी यहाँ पे एक तरीका है, एक पूरा निज़ाम है, सिस्टम है। वो ऑनलाइन वर्क करते पकड़े गए हैं, लेकिन घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, वो पकड़े गए हैं। और उनको बाकायदा फ़ाइन हुआ है, बाकायदा उनको डिपोर्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद 5 साल के लिए डिपोर्ट किया गया है और फ़ाइन हुआ है। तो अभी केस चल रहा है उन पे। ये था एक लीगल केस जो अभी हाल ही में हुआ है, और उस पर मैं आपको बताऊं कि उसकी क्या क्या रीज़न है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। एक चीज़ मैं आपको वाज़िया कर दूं कि मलेशिया में, क्योंकि मैं मलेशिया में हूं, आपको पता है मलेशिया में लीगल और इल्लीगल काम के दौरान सिर्फ़ एक बारीक सी लाइन है, ज़रा सी बारीक सी लाइन जो है, उसको अगर आप क्रॉस कर देते हो तो वो वही जो लीगल वर्क है वो इल्लीगल हो जाता है। यहाँ पे एक अजीब ही सिस्टम है जो काफ़ी मुल्कों में नहीं भी है, लेकिन सिस्टम है यहाँ पे कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। वो बारीक सी जो लाइन है वो क्या है, वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ऑनलाइन भी वर्क, जिस तरह यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इस पे भी काम करने का मैं आपको बाकायदा बताऊंगा कि यहाँ पे क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। तो जो भाई नया है मेरे चैनल पे वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आइंदा भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहे मुख्तलिफ़ किस्म की। तो अभी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, तो ये आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा, कोई आपको जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो बंदा नहीं बताएगा, कोई आपको दोस्त नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी लोग जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ये क्या है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि मलेशिया नो डाउट एक बहुत ही आउट क्लास कंट्री है, जिसमें जॉब्स के लिए भी और बिज़नेस के लिए भी, टूरिज़म के लिए भी, और ऑनलाइन वर्क, जो मेरा आज का मेन मुद्दा है, ऑनलाइन वर्क के लिए भी आउट क्लास कंट्री है ये। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी छोटी सी गलती आपको अच्छा भला काम करते हुए, वर्क करते हुए इल्लीगल वर्किंग के दायरे में ले आएंगे। यहाँ इमिग्रेशन बहुत इस मामले में सख्त है। अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है। जो भाई टिकटॉक, यूट्यूब और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफार्म फार्म से मतलब कि इनकम कर रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है, क्योंकि मलेशिया जो इमिग्रेशन है उसके लिए काम को सिर्फ काम की नौइयत से देखा जाता है। तो ये नहीं देखा जाता उसके पीछे क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आप। एक्सक्यूज़ को वो नॉट एक्सेप्टेबल इमिग्रेशन के लिए, एक्सक्यूज़ कोई मायने नहीं रखता। उसमें मैं बताने लगा हूँ कि ऑनलाइन वर्क मलेशिया में अलाउड है या नहीं, क्या अलाउ है और क्या काम ऑनलाइन जो है वो नहीं अलाउ। ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों के दिलों में, दिमागों में, कि उनको अलिफ बे का नहीं पता। रियल मैं बात बता रहा हूँ, मैं खुद भी इन्फ्लुएंसर हूँ। उनको अलिफ बे का नहीं पता कि ये ऑनलाइन काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या ऑनलाइन में काम करते हैं और क्या नहीं, इलीगल है क्या लीगल है। और ये जो कन्फ्यूजन है ये आप बिलीव करें बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जिस इंसान को एक को तो पता हो तो वो गलती करे ना, तो उसको पता होता है मैंने गलती की है और मैं पकड़ा गया हूँ। ये कन्फ्यूजन उन लोगों के लिए ज़्यादा डेंजरस है जो मतलब कि जिनको पता ही नहीं है, किसी के कहने पे वो कुछ भी कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि ऑनलाइन काम में क्या नुकसान हो सकता है। दूसरा, आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो किसी मलेशियन कंपनी के रिमोट के ऊपर, मतलब कि होम जॉब कर रहे हो, वो भी इलीगल है। तीसरे नंबर पे आप उससे सैलरी ले रहे हो, ये सब चीज़ें इलीगल में आती हैं। उस सूरत में कि आपके पास प्रॉपर एक वीज़ा नहीं है। आपको पता है पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर के लिए वीज़ा हो चुका हुआ है, जिसको कहते हैं नोमैड वीज़ा। ठीक है, वो पूरी दुनिया में अब इशू होने लग गया है। मलेशिया में तो 100% इशू होता है, तो नोमैड पास कहते हैं उसको, नोमैड पास।
एक मिसाल देता हूँ आपको कि मलेशिया में बैठ के आप विज़िट पे या किसी भी और वीज़े पे लोकल क्लाइंट के साथ को बिज़नेस देना, चाहे वो मार्केटिंग का है, ऑनलाइन कोई भी बिज़नेस आप उसको दे रहे हो तो वो इलीगल है। मलेशिया कंपनी के लिए रिमोट काम करना गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ सेफ़ सिचुएशन क्या है। सेफ़ सिचुएशन ये है कि आप एक टूरिस्ट हैं, अगर आपका क्लाइंट बाहर के मुल्क से है तब भी ठीक है, और पेमेंट आपकी फ़ॉरेन अकाउंट में जा रही है, वो सेफ़ सिचुएशन होती है। तो उसमें वो ग्रे लिस्ट में आ जाता है, वो मतलब कि 0% विदाउट रिस्क नहीं है। उस पर भी कुछ है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने पड़ते हैं, लेकिन वो बेहतर है, उसमें आप सेफ़ हो जाते हो। अब सबसे अहम बात जो सभी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जिनको पता नहीं है कि यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इससे जो अर्निंग होती है वो क्या यहाँ पे हो सकती है, लीगल है या नहीं, उसके बारे में डिटेल से समझिएगा, जो हर बंदा कर रहा है। मैं खुद भी कर रहा हूँ भाई। अब मैं आपको बताऊँ, अगर तो आप मलेशिया में रह रहे हो, आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो, आप टिकटॉक से पैसे कमा रहे हो, आप फेसबुक से पैसे कमा रहे हो, सवाल अब ये है कि इसको लीगल माना जाएगा या नहीं। मेन जो सवाल है, अब इसका मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। मतलब कि जो इलीगल पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको पहले, कि अगर आप मलेशिया की किसी कंपनी के काम कर रहे हो, किसी को मतलब कि किसी की ऐड बना रहे हो, किसी का कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, या किसी कमर्शियल बिल्डिंग का या कमर्शियल ऑफिस का आपने टिकटॉक पे या कोई रील वगैरह बनाई है, कोई उसको पब्लिसिटी दी है, तो वो इलीगल है। दूसरे नंबर पे आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब कि आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, वो पैसे देता है, आपको वीडियो बना देता है, या आप किसी के लिए व्लॉगिंग कर रहे हो, तो वो भी इलीगल में आता है। और तीसरे नंबर पे कोई लोकल ब्रांड, जो यहाँ की कंपनी है, किसी का ब्रांड आप है टिकटॉक पे उसकी मशहूरी कर रहे हो, मतलब कि कोई भी है मार्केटिंग क्या कर रहे हो उसके लिए, तो वो भी इलीगल है भाई। क्योंकि ये चीज़ वर्क एक्टिविटीज़ में आती है। आप काम कर रहे हो मलेशिया के इकॉनमी में, मलेशिया की गवर्नमेंट, मलेशिया की सिटी में आप ये काम कर रहे हो, तो इसका ये इलीगल ही होगा अगर आप विज़िट वीज़े पे हो या किसी और वीज़े पे ये काम कर रहे हो तो। अब आते हैं इसकी भी सेफ पोजीशन पे। अगर आप पर्सनल व्लॉग बना रहे हो, मतलब कि आप सैर सूर कर रहे हो, किसी भी जगह पे जाते हो, सैर करते हो, उसका व्लॉग बनाते हो, तो वो ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आपका कंटेंट जो है आउट ऑफ कंट्री का है, बाहर के मुल्कों के लिए है, और वो भी ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका जो इनकम आ रही है वो आपके फ़ॉरेन अकाउंट में आ रही है, मतलब कि आपके अपने मुल्क के बैंक के अंदर आ रही है, तो वो भी ठीक है, वो भी सेविंग पोजीशन में आता है, उसमें ज़ीरो रिस्क है, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों का सोच होती है कि पार्ट टाइम काम का असल सच क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। पार्ट टाइम काम कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच आपको बताता हूँ, जो लोगों को नहीं पता और लोग झूठ पे ही चलते हैं, बाद में नुकसान उठाते हैं। लोग कहते हैं कि जो पार्ट टाइम काम है वो अलाउ है, सच है, लेकिन एक तो स्टूडेंट के लिए सच है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मतलब कि कुछ लोगों को पास मिला होता है किसी स्पोर्ट्स वीज़े पे या इस ऐसे वीज़ों पे पास मिल जाता है। अगर आप मतलब कि इमिग्रेशन में जाते हैं, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपको पास मिल जाएगा, आप वर्क कर सकते हैं पार्ट टाइम, फुल टाइम वर्क नहीं उस पर भी कर सकते। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि आप लिमिटेड आपको आवर मिलते हैं कि इतने घंटे, मतलब 4 घंटे या 5 घंटे जो गवर्नमेंट आपको इशू करेगी उस पास पे, तो वो उतना ही आप काम कर सकते हो। इसको कहते हैं पार्ट टाइम का सच, पार्ट टाइम जॉब का। विजिट वीज़ा पर जो सबसे मेन चीज़ बताता होता हूँ, विजिट वीज़ा पे पार्ट टाइम जॉब भी इलीगल है, ठीक है। वीकेंड जॉब जो होती है वो भी इलीगल है। इसके बाद आपको मैं बताऊँ कि जो और सैलरी लेना भी इलीगल है, चाहे कोई भी एम्प्लॉयर, कोई आपको दोस्त, कोई भी बंदा बोले तो ये गलत होगा और ये इलीगल होगा। अब सबसे अहम पॉइंट जो है वो है जी, अगर हम पकड़े जाते हैं तो क्या पेनल्टी होगी, क्या हमें तकलीफ़ होगी, क्या परेशानी उठाना पड़ेगी। अब मैं वो आपको बता दूं। अगर आप इलीगल काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो हैवी फ़ाइन होगा, इमीडिएटली आपको वहाँ से रिमूव किया जाएगा। जेल और डिपोटेशन जिसकी मुद्दत 5 से 10 साल के लिए आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और इस चीज़ को आप मजाक मत समझिएगा, अब ऐसा हो रहा है और मैं एग्जांपल भी दे चुका हूँ, ऐसा होता है अब यहाँ पे।
एक दिहाड़ी लगाने से या एक इलीगल काम करने से आप अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर को बर्बाद मत किया करें। लोगों की बातों में आते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ होता देख रहा हूँ। और आप ये नहीं कि मेरी बात पे यकीन करें, आप कहीं भी सर्च करेंगे, अभी आजकल तकरीबन 1 साल से यही हो रहा है मलेशिया में। इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है इमिग्रेशन वाले जब पकड़ते हैं तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है इनके क्या क्या मतलब कैसे कैसे तरीके हैं इनके पास कि इनको कैसे पता चल जाता है कि कहाँ पे इलीगल काम वर्कर बैठे हैं, कहाँ पे नहीं बैठे। उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ जो लोगों को नहीं पता। अभी लोग समझते हैं हम छुप का काम कर रहे हैं, किसी को क्या पता हम अंदर नीचे तय करने में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये इमिग्रेशन जो है वो रैंडम तरीके से छापे मारती है। दूसरे नंबर पे आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ होता है हर बंदे का। ये आजकल कोई टिकटॉक पे है, कोई फेसबुक पे है, कोई यूट्यूब पे है, कोई इंस्टाग्राम पे है। तो आप कहीं से भी रील भी अगर डालते हो ना या कोई पोस्ट करते हो तो वो भी आजकल मॉनिटरिंग हो रही है उस पोस्ट की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा बंदा रील डाल रहा है, पोस्ट डाल रहा है और वो लीगल है या इलीगल, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं और पकड़ लेते हैं आके। और सबसे अब अहम में जो इन्होंने कर दिया हुआ है, बैंकों के साथ इमिग्रेशन को लिंक कर दिया हुआ है कि बैंक में जितनी ट्रांसैक्शन होती है उनके बारे में पता चल जाता है कि ये बंदा डेली वेजेस पे कहीं काम कर रहा है, डेली के पैसे आ रहे हैं या मंथली आ रहे हैं। वो फिर उसकी तस्दीक करते हैं और उस वहाँ पे बंदा पकड़ा जाता है। और सबसे अहम बात जो बहुत कॉमन है यहाँ पे, इमिग्रेशन को टिप्स बहुत मिलती हैं। इनके टाउट जगह जगह पे होते हैं जो इनको टिप्स देते हैं कि उस बिल्डिंग में, उस तहखाने में, उस शॉप पे इलीगल वर्कर काम कर रहे हैं। ये टिप्स की बुनियाद बहुत कॉमन है यहाँ पे और बहुत इनके लिए इमिग्रेशन के लिए फ़ायदेमंद है। और आप यकीन करें, कोई भी एक पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, वो आपको आपकी फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देगी, वो आपको पकड़वा देगी। इसलिए अगर आप कुछ कर भी रहे हैं, पहली बात तो आप करें ना। अगर कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया से कांटेक्ट नहीं रखें। कोई पोस्ट, कोई रील, कोई उस जगह का आप पिक्चर मत दें। लीगल वे तो भाई सिंपल है कि आप वर्क वीज़े पे आएँ, अब जो जिस काम में आप हैं उसमें वीज़ा लें। अगर सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक़ है तो उसका आप नोमैड पास लें। तो लीगल तरीके से तो ये है कि आप लीगल काम करेंगे तो कोई लॉन्ग टर्म आपका फ्यूचर होगा, कोई आपको डर खौफ नहीं होगा। अब अगर आप मलेशिया में आने का, मलेशिया में रहने का, मलेशिया में काम करने का प्लान कर रहे हैं तो पहले हर किस्म की आप इंफॉर्मेशन ले लिया करें, फिर आया करें, फिर काम शुरू किया करें ताकि आपको बाद में कोई बड़ी परेशानी हो। मुझे उम्मीद है ये बहुत सी वीडियोस की तरह ये भी वीडियो मेरी बहुत लोगों के लिए कारआमद होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। जो भाई नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी उसके तक पहुंच सके। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।